माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसके कम्प्लीकेशन के कई प्रोसेस होते हैं। उसमें कई टर्म्स होते हैं, कई प्रक्रियाओं के द्वारा उसको प्रयोग किया जाता है, चेक किया जाता है तथा उसको कई तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। उसमें कई टर्म्स पाए जाते हैं। तो कुछ टर्म्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टर्म हम लोग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग में उनका बहुत योगदान है। वो प्रोग्रामिंग उनके के लिए बहुत आवश्यक है या वो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत आवश्यक है। उनके बिना कोई भी प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो क्या हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस अमंग असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तीन चीजों को आज हम लोग जानेंगे। असेंबलर और दूसरा क्या है कंपाइलर, कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर। तीन तीन चीज को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग असेंबलर को समझते हैं। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के निर्देश यानी कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को क्या करता है, लेता है और वह बिट्स के नए पैटर्न में उसको चेंज करता है, जिसका यूज प्रोसेसर अपने कार्य के लिए कर सकता है। यानी वह प्रोग्राम के जो इंफॉर्मेशन है उसको लेता है और उसको बिट्स में चेंज कर सकता है और बिट्स में चेंज करता है और वह जो बिट्स में चेंज करता है उसका प्रयोग जो है प्रोसेसर जो है अपने कार्य के लिए कर सकता है। ये तो डेफिनेशन हुआ किसका? असेंबलर का। असेंबलर का डेफिनेशन क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो बेसिक इंफॉर्मेशन को लेता है और बिट्स में बदलता है और बिट्स का यूज प्रोसेसर अपने कार्य के लिए कर सकता है या करता है। नेक्स्ट क्या है? कंपाइलर है। पहला असेंबलर, दूसरा क्या है कंपाइलर। कंपाइलर एक विशेष प्रोग्राम है। यह क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। किसको करता है? स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करता है और उसे मशीनी कोड में बदलता है। असेंबलर जो है इंफॉर्मेशन को करता है और कंपाइलर क्या है? स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है और उसको मशीनी कोड में, मशीनी भाषा में बदलता है। तीसरा इसमें पॉइंट है क्या है? इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक अन्य प्रकार का, यह भी एक विशेष प्रकार का अन्य अलग प्रकार का प्रोग्राम है जो क्या करता है? ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज मशीन को क्या करता है? चेंज करता है मशीनी लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में बेसिक अंतर आज हम लोग जानेंगे। पहला क्या है? असेंबलर है, दूसरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यह जो है असेंबलर क्या करता है? यह किसी भी इंफॉर्मेशन को बिट्स में परिवर्तित करता है और ये क्या करता है? यह जो है यह किसको कन्वर्ट करता है? स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। और यह क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। लेकिन डिफरेंसेस के अनुसार हम लोग देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। पहला यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, इट इज ट्रांसलेटर यूज्ड इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। यह एक ट्रांसलेटर है, यह एक अनुवादक है जो किसने प्रयोग किया जाता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज। व्हाट कन्वर्ट द जो न्यूमेरिक सिंबल्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यह क्या करता है? जो न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनको क्या करता है? कोड में बदलता है। किसमें बदलता है? कोड में बदलता है और प्रोग्राम को रन करने के लिए भेज देता है। या सिंबल को क्या करता है? कोड में, सोर्स कोड में या बदल देता है और क्या करता है? इसको रन करने के लिए सेंड कर देता है। दूसरा क्या है? कंपाइलर इज ए प्रोग्राम यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज। यह किसमें यूज किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करते हैं। इट्स कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइनरी इंफॉर्मेशन। यह सोर्स कोड को क्या करता है?
बाइनरी में, बाइनरी का मतलब 0 और 1 से है। बाइनरी का मतलब 0 और 1 होता है। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और 1 का मतलब ऑन होता है। यानी बाइनरी में यह बदलता है। किसको बदलता है, जो भी यहाँ पर सोर्स कोड होगा उसको बाइनरी इंफॉर्मेशन में बदलेगा। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, देखिए अब इंटरप्रेटर क्या करता है। अब इंटरप्रेटर यहाँ पर जो है, इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी लेवल इंफॉर्मेशन। यह जो है बाइनरी लेवल इंफॉर्मेशन में बदलाव कर सकता है। अब बाइनरी में बदलाव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इंटरप्रेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोड से बाइनरी में करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंपाइलर का प्रयोग करेंगे। सिंबल से कोड में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, असेंबलर का प्रयोग। यह सिंबल से कोड सोर्स कोड में बदलता है, या क्या करता है, सोर्स कोड से बाइनरी में बदलता है। और यह बाइनरी में अगर कोई बदलाव करना होगा तो यह बाइनरी में बदलाव कर सकता है, करता है। यह रियल फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज में प्रयोग होता है। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। असेंबलर जो है क्या करेगा, यह जो है सोर्स कोड बनाएगा, या क्या करेगा, सोर्स कोड को बाइनरी में बदलेगा। यह बाइनरी में अगर कोई चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, तो बाइनरी में बदलाव कर सकता है। अब देखिए दूसरा, इसमें तीनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज फास्टर देन मशीन लेवल इंफॉर्मेशन। यह मशीन लेवल इंफॉर्मेशन जो होता है उससे क्या होता है, फास्टर होता है, और कंज्यूम लेस मेमोरी, और लेस मेमोरी लेता है, कम मेमोरी लेता है। यह इंफॉर्मेशन जो होता है उससे क्या होता है, फास्टर होता है, और यह जो है कम मेमोरी लेता है। कंपाइलर में क्या है, कंपाइलर इज रेदर फास्टर बट ऑक्यूपाई मोर मेमोरी कंपैरेटिवली। इसकी तुलना में यह क्या करेगा, ज्यादा मेमोरी लेगा। यह भी फास्ट है, यह भी फास्टर होता है, लेकिन यह क्या करेगा, इसकी तुलना में यह कम लेता है, इसकी तुलना में ज्यादा मेमोरी लेगा। यानी कंपाइलर क्या करेगा, ज्यादा मेमोरी लेता है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। इसके बाद द इंटरप्रेटर इज यूज इन ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इंटरप्रेटर का यूज ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, या उसी में किया जाता है। यह क्या होता है, ऑक्युपाई लेस मेमोरी, या लेस मेमोरी, कम मेमोरी लेता है। देखिए यह क्या करता है, यह मशीन लेवल इंफॉर्मेशन से क्या करता है, यह फास्टर होता है और कम मेमोरी लेता है। यह भी फास्टर होता है लेकिन ज्यादा मेमोरी लेता है। और यह इसका प्रयोग ग्राफिकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें करते हैं, लेकिन यह कम मेमोरी लेता है। ये तीनों अंतर, ये तीनों में ये बेसिक अंतर है मेमोरी के अनुसार, यानी मेमोरी लेने के एक्सेप्ट करने के अनुसार यह तीनों में अंतर है। इसके बाद अब इन दोनों में बेसिक जो अंतर है, अब इनमें दो बेसिक अंतर है जिसको आप समझेंगे। कंपाइल एंटायर प्रोग्राम एट वंस। यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार क्या करता है, कंपाइल करता है, चेक करता है। इफ नो एरर, यदि किसी प्रकार का एरर नहीं है, किसी प्रकार की गलती नहीं है, प्रोग्राम में सोर्स कोड प्रोग्रामिंग के कोडिंग में किसी प्रकार की गलती नहीं है, तो ये क्या करेगा, वह उस प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, वह उस प्रोग्राम को रन करा देगा, प्रोग्राम चलने लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, कंपाइलर एक ही बार किसी भी प्रोग्राम को चेक करेगा, एक ही बार, एक ही साथ। ठीक है, अब इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर चेक द प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन। यह प्रोग्राम को क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, और जहां पर गलती पाता है, when find any error this then inform to rectify the mistake, यानी rectify the mistake, यानी मिस्टेक को जल्दी से खत्म करने के लिए वह एक सूचना क्या देगा, इन्फॉर्म करेगा, वह सूचना देगा कि यहाँ पर एरर है, उसको जल्दी से उसको मिस्टेक को सही करिए। तो इन दोनों में से क्या अंतर है, यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करेगा। अगर प्रोग्राम सही है, पूरा का पूरा कोडिंग सही है, तब तो रन कराएगा, नहीं तो वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन यह लाइन बाय लाइन चेक करेगा, और जहां गलती है, जहां एरर आ रहा है, वहां पर बताएगा, सूचना देगा, गलती को चेंज कराएगा, सुधार करा सकता है।
इन दोनों में मेन डिफरेंसेस यही है। लेकिन हम इन तीनों में दोबारा एक बार और देख लें कि क्या क्या कह रहे हैं। यह क्या करता है, यह जो है किसको कन्वर्ट करता है, मशीनी सिंबल को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। अब क्या करता है, यह कोड को क्या करता है, बाइनरी में बदलता है। यह बाइनरी में कोई इंफॉर्मेशन को चेंज करना होगा तो यह बाइनरी में बदलाव कर सकता है। इसके बाद यह जो है क्या होता है, ज्यादा मेमोरी या मशीन लेवल इंफॉर्मेशन से क्या होता है, फास्टर होता है और कम मेमोरी लेता है। लेकिन ये भी फास्टर है और ये थोड़ा ज्यादा मेमोरी लेता है। और इसका प्रयोग जो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है और यह जो है कम मेमोरी लेता है। लेकिन अगर हम कहें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक अंतर क्या है, तो आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि कंपाइलर जो होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करेगा, प्रोग्राम सही है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो रुक जाएगा। और इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेगा और जहां मिस्टेक आ रहा है वहां पर रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, वहां पर सूचना भी देगा, बदलाव करेगा और प्रोग्राम को अगर सही हो जाएगा तब जाकर वो आगे जाएगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया और इसमें डिफरेंसेस के द्वारा भी मैंने आपको समझाया कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।